जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने वहां पर शादी समारोह को मातम में तब्दील कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने एक हिंसक रूप ले लिया, जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई और उसका मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दर्दनाक हादसा सोमवार रात पचशाला रोड स्थित श्यामला फार्म हाउस में घटी, जहां विशाल नामक युवक की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी समारोह में नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत इंजीनियर मोहित यादव, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष थी, अपने दोस्त विशाल की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। शादी की रस्में चल रही थी। रस्मों के दौरान घुड़चढ़ी की रस्म संपन्न हो रही थी। जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है और बारात नाचते हुए आगे बढ़ती है, इसी बीच मोहित यादव भी अन्य बारातियों के साथ नाच रहे थे। नाचते समय उनका हाथ गलती से दूल्हे के एक रिश्तेदार से छू गया। ये छोटी सी बात विवाद की वजह बन गई। दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले को शांत करा दिया। मोहित और उसके दोस्त लकी थोड़ी देर बाद समारोह से लौटने के लिए अपनी कार में बैठ गए, मगर जब वे फार्म हाउस से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी उस रिश्तेदार प्रिंस नाम के युवक ने अपनी एसयूवी जानबूझकर मोहित और लकी की कार से टकरा दी। इसी टक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और सवार लोग गाड़ी से बाहर गिर पड़े। उसी क्षण प्रिंस ने अपनी एसयूवी को मोड़कर मोहित और लकी पर चढ़ा दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मोहित की स्थिति अत्यंत नाजुक थी और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं उसके दोस्त लकी को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका फिलहाल इलाज जारी है और उसकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा परिवार और स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत दर्दनाक और स्तब्ध कर देने वाला बताया जा रहा है। मोहित यादव के परिजनों ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और आरोपी प्रिंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। खेकड़ा सर्किल के क्षेत्राधिकारी प्रीता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और आगे की जांच चल रही है। वहीं मृतक मोहित के शव का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है और फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास काफी तेज कर दिए गए हैं। वहीं फार्म हाउस में भी लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि इस पूरी घटना का सटीक विवरण मिल सके। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये घटना पूर्व नियोजित थी या अचानक उपजे गुस्से का परिणाम थी। वहीं घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरह से गाड़ी को जानबूझकर मोहित और लकी पर चढ़ाया गया, वह साफ तौर पर हत्या की मंशा को दर्शाता है। साथ ही साथ मोहित के सहकर्मियों और दोस्तों ने उन्हें मिलनसार और शांत स्वभाव का व्यक्ति बताया है, जिसे किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। यह हत्या इसलिए और भी चौंकाने वाली मानी जा रही है क्योंकि ये एक ऐसे आयोजन में हुई जिसे खुशी और उल्लास से भरा होना चाहिए था। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम पसरा है। मोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके पिता ने कहा कि बेटा नौकरी कर रहा था, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था और घर में खुशियां ला रहा था, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण क्रोध और अहंकार के चलते उसकी दुनिया उजड़ गई। इस केस ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि समाज में गुस्से और अहम की वजह से किस तरह छोटे विवाद भी बड़े अपराधों में बदल सकते हैं। पुलिस प्रशासन के लिए ये मामला जांच के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी विचारणीय बन गया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आम जनमानस में असुरक्षा की भावना भी पैदा करती हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई गई है। घायल लकी के बयान को भी केस की दृष्टि से अहम माना जा रहा है, जिसकी मदद से घटना के दौरान की स्थितियों का विस्तृत ब्यौरा किया जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश में होने वाले शादी समारोहों में बढ़ते असामाजिक व्यवहार और हिंसा की घटनाओं की कड़ी और बन गया है। अब देखना यह है कि पुलिस जांच में कितनी तत्परता और निष्पक्षता बरतती है और क्या आरोपी को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।